अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। में इस वक्त मौजूद हैं एहतशाम यूसुफ और एहतशाम का ताल्लुक़ कश्मीर से और आज कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। कश्मीर में जो प्रोटेस्ट है वो आज 7वें रोज़ में दाखिल हो गया, क्योंकि कमेटियाँ बनाई गई हैं, मुज़ाकरात भी जारी हैं। इसी हवाले से आज एहतशाम से बात करेंगे। एहतशाम वहाँ पर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को अपनी आंखों से देखा है, क्या सूरत हाल थी एहतशाम, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग जो हैं वो कश्मीर तक उस तरह से रसाई हासिल नहीं कर पा रहे। आपको पता है वहाँ पर इंटरनेट भी नहीं है, मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है और हमारा जो मीडिया है वो भी इस प्रोटेस्ट को उस तरह से कवरेज नहीं दे रहा। और हम देख रहे हैं कि ये तो हमें खबरें मिल रही हैं कि पुलिस वाले ज़ख्मी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ से ये हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि वहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं, जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच आमना फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल कश्मीर में था और रब्ता आपका क्या हमारा भी नहीं हो रहा है कश्मीर के साथ। 6 से 7 रोज़ हो गए कि मुकम्मल कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट है, अपने लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रब्ता नहीं कर पा रहे। तो इस वक्त जो है वो आप यूँ कह सकती हैं कि जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है वो बाकी दुनिया से कट ऑफ हो चुका है और मीडिया पे मुकम्मल ब्लैकआउट है। आपने सूरत हाल का पूछा, तो इस वक्त की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि तमाम जो काफ़िले हैं जम्मू कश्मीर के तमाम डिवीज़न से वो मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब जा रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में ऑलरेडी शौकत नवाज़ मीर साहब की क़यादत में जो काफ़िला है वो मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद है और वो मुकामी काफ़िला है, लेकिन पुंछ डिवीज़न का काफ़िला और उसमें मीरपुर डिवीज़न का काफ़िला भी शामिल हुआ। तो ये जो अब उन्होंने लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जा रहे हैं और वो एक रोज़ में मैक्सिमम जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच जाएंगे। और इस वक्त जो ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है, आमना मैं ख़ुद कश्मीर में रहा भी हूँ पिछले 3 से 4 दिन। तो मैंने मतलब ये एक रियलिस्टिक मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी इंसानों की तादाद नहीं देखी। और ये सिर्फ एक डिवीज़न पुंछ डिवीज़न की है, रावलाकोट की मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बाकी जो डिवीज़न हैं वो जब उसमें शामिल होंगे और फिर वो मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचेगा तो यकीनी तौर पे ये शायद इतनी बड़ी अवामी ताकत का मुज़ाहरा होगा कि शायद रियासत जम्मू कश्मीर की और इवन पाकिस्तान की तारीख में शायद इतना बड़ा अवामी ताकत का मुज़ाहरा ना हो। एहतशाम, जब आवाम जो है वो इस गवर्नमेंट के साथ नहीं है, फिर हर बार इलेक्शन में ऐसे ही लोग क्यों सेलेक्ट होकर आते हैं? ये सवाल तो आप उनसे पूछें जो सेलेक्ट करते हैं उनको। बेसिकली ना कश्मीर का जो पॉलिटिक्स है ना, जियो पॉलिटिक्स है, वो कुछ इस तरह से है कि आप अब मेरी जब से हमने सियासत को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हमेशा वो गवर्नमेंट, वो पार्टी, पाकिस्तान की वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है जिसकी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट हो। ये तो एक पैटर्न बनता आ रहा था शुरू से ही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कश्मीर की पॉलिटिक्स के ऊपर पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मुक़्तदरा की कितना इन्फ्लुएंस है, क्योंकि एक हसास ख़ित्ता है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का नेक्सस जो है, एक्सिस जो है वो कश्मीर है। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी कश्मीर पे चलती है और पाकिस्तान इसको अपना इंटेग्रल पार्ट कहता है। तो पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कश्मीर और हसास ख़ित्ता है, तो इसी वजह से कश्मीर के ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। मुक़्तदर वोट की इज़्ज़त वहाँ पर भी नहीं है, वो तो कहीं पे भी नहीं है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। और इसी हवाले से जो मुतालबात हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उनमें से एक मुतालबा और जो शायद सबसे सरफहरिस्त जो मुतालबा है वो ये था कि 12 जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं उनका खात्मा किया जाए, ताकि जो इन्फ्लुएंस है मुक़्तदर का वो किसी हद तक कश्मीर के ऊपर से कम किया जा सके। ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। आपको पता है कि वहाँ पर जब गवर्नमेंट बनाई जाती है कश्मीर में, तो ये सीट्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट इस पे पीछे हटेगी? देखिए, वैसे तो 53, मैं नाज़रीन आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कानून साज असेंबली है, उसमें 53 कुल जो नशिस्तों की तादाद है वो 53 है, 53 है। उसमें से जो 12 नशिस्तें हैं वो मखसूस हैं माइग्रेंट्स के लिए। वो माइग्रेंट्स जो कि 1947 में या 1965 के बाद जम्मू कश्मीर, भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान के किसी भी खत्े में आकर आबाद हुए, उनको आज़ाद कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे मज़े की बात आमना ये बताऊँ कि अब यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। ये एक तकनीकी मामला है और इस पर गुफ्तगू हो सकती है, इस पर बात हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट सियासत या पाकिस्तान की मुक़्तदरा या पाकिस्तान की हुकूमत उसके लिए राज़ी तो हो, तैयार तो वो माहौल तो पैदा करें। एक तरफ तो आप लोग अपनी जो है वो वज़रा की एक कमेटी बना के भेज रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद, दूसरी तरफ हमने देखा कि कल इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने क्या हुआ कश्मीरी मुजाहिरीन के साथ। तो इस तरह से कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं जा रहा। हाँ, मुज़ाकरात इस पे होने चाहिए। और माइग्रेंट्स की सीटों का जहाँ तक ताल्लुक़ है आमना, वैसे तो कोई ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। जब 53 के 53 जितने MLAs रहे हैं इससे पहले, उनको जब मुक़्तदरा इशारा करती है वो उसी तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन ये जो नशिस्तें हैं ये ख़ास तौर पे एक एज अ टूल यूज़ होती हैं गवर्नमेंट का फेस चेंज करने के लिए, या गवर्नमेंट नहीं बनानी हो, पुरानी गिरानी हो, ब्लैकमेलिंग करनी हो, तो ये एज अ फेस यूज़ होती हैं। तो अब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का इस वक्त जो मुतालबा है वो ये है
कि इन नशिस्तों को ख़त्म किया जाए, ताकि जो गवर्नमेंट की एक टैकलिंग है उसको गिराना है, उसको बनाना है, उस एक तो इस अमल को ख़त्म किया जाए, और दूसरा जो इन नशिस्तों के नाम पे जो फ़ंड्स का इजरा होता है करोड़ों रुपए में, वो सारे फंड्स जो हैं वो खुद बुद में चले जाते हैं। क्योंकि एक बंदा जो 150 वोट लेके आता है या 100 वोट लेके आता है मुहाजिरीन के, उसको आप करोड़ों रुपए के फंड्स देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो एहतशाम, इस मुतालबे के साथ एक और सवाल भी उठ रहा है कि आप अगर ये महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं, तो फिर क्या आप मकबूजा कश्मीर जो है वहाँ से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसको उसकी साइड पे रहने देना चाह रहे हैं? ये भी एक मैसेज जो है वो सवालात मैंने सोशल मीडिया पे देखे काफ़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मुहाजिरीन की नशिस्तें मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ कैसे ख़त्म हो सकते हैं? रियासत के एक इकाई का ताल्लुक़ दूसरी इकाई के साथ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो एक मेरे ख्याल में एक मज़े का है सवाल है। जहाँ तक बात है इन नशिस्तों को ख़त्म करने से के असरात क्या होंगे, या जो लोग एतराज़ात उठा रहे हैं, देखिए कश्मीर के अंदर इन 12 नशिस्तों पर आमना जितने लोग मुंतखब होते हैं, मैं आपको बाय ओथ या ऑन गारंटी ये बता सकता हूँ कि उनमें से भी एक मतलब होते हैं, उनके बाप दादाओं में से कोई माइग्रेंट हुआ होगा, लेकिन वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मुहाजिरीन के। और दूसरी बात ये है कि असल प्रॉब्लम दलेज के एक बंदा जो सियालकोट में रहता है, सियालकोट पंजाब के शहर में रहता है, पंजाब की उसकी वो नशोनुमा है सारी, तो उसका कश्मीर के अंदर आप उसको MLA बना देते हैं, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं, तो एक दो कोने से उठा के आप दूसरे कोने में उसको रिप्रेजेंट, तो ये बात बिल्कुल भी जो है ना अक्ल को समझ आने वाली बात नहीं है, इंसानी अक्ल को। तो ये ताल्लुक़ तो किसी भी सूरत ख़त्म नहीं, मतलब जिस्म के दो हिस्से हैं, आप ये तो एक मज़े का इस बात है कि इन नशिस्तों के साथ पूरा एक खित्ता है जो एक कब्जे में है, दूसरा दूसरे कब्जे में है। और एहतशाम जो अभी सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा था, उसके लीडरान की जानिब से कि हम पुरअमन रहेंगे, हम हर सूरत पुरअमन रहेंगे, लेकिन इस्लामाबाद के हॉस्पिटल पिम्स में इतनी बड़ी तादाद पुलिस एहलकार की ज़ख्मी हालत में पहुंचना, ये क्या है? देखें आमना, इंसानी तारीख़ में जब भी कोई सियासी तहरीक जन्म लेती है और इसमें अगर कोई तशद्दुद का एलिमेंट आता है, तो डैमेज होता है वो कोलेट्रल डैमेज होता है, दोनों अतराफ डैमेज होता है। आपको इस्लामाबाद पुलिस के नौजवान जो ज़ख्मी हुए उनके साथ हमारी हमदर्दी है, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट हम देखते हैं कि दोनों साइड से शायद मेहनत कश का जो बच्चा है वो निशाना बनता है, तो उनके साथ हमारी हमदर्दी यकीनी तौर पे है। लेकिन आप दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो बच्चे 6 बच्चे अब तक जो है वो शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में पाकिस्तानी मीडिया पे शायद हम नहीं दिखा रहे मुकम्मल तौर पे, ब्लैकआउट है। तो ये सिर्फ डैमेज जो है वो कोलेट्रल डैमेज दोनों तरफ से। और जहाँ तक आपने पुरअमन रहने की बात की, मैं चूँकि कश्मीर में रहा हूँ आमना, मैंने अपनी चीज़ों से ऑब्ज़र्व किया, अपनी आंखों से तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, और मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये रिपोर्ट कर सकता हूँ कि जम्मू जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके पास सिवाय टिम्बर, शायद आपके जो नाजरीन हैं उससे वाकिफ़ नहीं है, लेकिन एक ख़ास किस्म का दरख्त होता है कश्मीर के अंदर, और तमाम जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे भी मोस्टली, तो उसके डंडू के अलावा उनके पास कोई और हथियार नहीं है, वो पुरअमन है। और चूँकि शायद जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की जो क़यादत है वो ये समझती है कि जितना पुरअसर पुरअमन एहतजाज हो सकता है उतना पुरतशद्दुद नहीं हो सकता, तो वो उसी बयानिया को लेकर चल रहे हैं। लेकिन आप ये यहाँ पर ये सवाल भी उठता है ना कि अगर कोई तशद्दुद का अंसर होता है, कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या होता है, तो क्या वो लाजमी तौर पे अवामी एक्शन कमेटी के लोग करेंगे? ये भी तो हो सकता है कि जो वहाँ की लोकल हुकूमत है वो इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करने के लिए और उसको पुरतशद्दुद बनाने के लिए इंतशार वहाँ पे शामिल कर रही हो। तो इन चीज़ों की इंक्वायरी, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अमेरिका से होकर इन वाक़यात की इंक्वायरी का हुक्म दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि अगर इन वाक़यात की इंक्वायरी होती है तो तभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्वायरी कैसे होगी? अभी तक हमने देखा है कि 26 नवंबर की इंक्वायरी जो है वो नहीं हो सकी। वहाँ इस्लामाबाद जैसे शहर में ये चीज़ें हुई थी, पुलिस गर्दी हमने देखी थी, कल प्रेस क्लब में हमने देखी है पुलिस गर्दी, किस तरह सहाफ़ियों को, कैपिटल के सहाफ़ियों को जो है वो लताड़ा गया, मारा गया, डंडे ऐसे बरसाए गए जैसे हम मकबूजा कश्मीर में देखते थे। भारतीय फ़ौज कश्मीरियों पर बरसाया करती थी बचपन में। अच्छा, मकबूजा कश्मीर से एक और सवाल जो है वो सोशल मीडिया पे उठ रहा है, वो ये है कि जब 370 को मोदी हुकूमत ने ख़त्म किया, तब ये अवामी एक्शन कमेटी जो है वो कहाँ थी? इतनी बड़ी तादाद में क्यों नहीं निकला? हालांकि कश्मीर एक ही है जो कि एक भारत के कब्ज़े में है, और वो अपने दूसरे हिस्से को आज़ाद करवाने के लिए या उसके साथ कोई जुल्म हुआ, उसकी हैसियत को ख़त्म किया गया, तो तब ये कमेटी कहाँ थी? देखें, जब आर्टिकल 370A एब्रोगेट किया गया और उसको ख़त्म किया गया, तो उस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का वजूद उस तरह से मौजूद नहीं था, और शायद उस वक्त भी जो लोग थे इस तरह की सोच रखने वाले, कश्मीर के अंदर जो लोग थे
वो उन लोगों ने उसको रजिस्ट किया अपनी अपनी सतह पर इंफरादी। ऐसा नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ एहतजाज या मुजाहरे नहीं किए गए। एहतजाज उस पर उस टाइम तो मेरे ख्याल में उस पर सरकारी सरपरस्ती में एहतजाज हो रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि एहतजाज नहीं किए गए, एहतजाज किए गए हैं। लेकिन मुद्दा जो है वो आर्टिकल 370A की एब्रोगेशन नहीं है। या आप देखिए कि रियासत के जितने इस वक्त हिस्से हैं, लद्दाख में आप देखें कि वहाँ पे लोग अपने हुकूक के लिए खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोग अपने हुकूक के लिए खड़े हैं, और अब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लोग अपने हुकूक के लिए खड़े हैं। आमना, अगर आप इनका चार्टर ऑफ डिमांड अगर पढ़ें, मैं अपने आपके नाज़रीन को सजेस्ट करूँगा कि आप इनके 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड को पढ़िए। ये चार्टर ऑफ डिमांड में मैं बाय ओथ ऑन कैमरा ये कह सकता हूँ कि आज तक पाकिस्तान की कोई मेन स्ट्रीम पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, PTI है, कोई भी सियासी जमात इस तरह का इसके करीब भी मंशूर नहीं दे सकी लोगों को, जो अवामी एक्शन कमेटी ने चार्टर ऑफ डिमांड की सूरत में अपने लोगों के लिए दिया है। ये दो मुतालबात तो ज़ुबान ज़द आम है कि माइग्रेंट्स की सीटों का खात्मा हो और मुराद का खात्मा हो, लेकिन इसके अलावा जो वहाँ के लोकल जैसे पानी की मुनसिफाना तकसीम है, बाकी तरक्याती मंसूबे जो उनके मुतालबा किया जा रहा है। बिल्कुल एहतिशाम, मेरे ये सवालात करने का मकसद ये था कि एक तासुर पैदा किया जा रहा है कि शायद ये जो कमेटी है इसको फ़ंड किए जा रहे हैं, ये जो लीडरान है वो एजेंट हैं या किसी प्रोपेगेंडे के तहत जो है वो काम कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको लेने का मकसद ये था कि आपने सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देखी, आपका ताल्लुक भी उसी इलाके से है। और आपकी इजाज़त से मैं आपके समअप करने से पहले, आपने बहुत शुक्रिया कि मुझे लिया। आप आज सिर्फ एक मुख्तसर सा जुमला ये कहूँगा कि आज अगर आप मुजफ्फराबाद को देखें उसमें और श्रीनगर में खास फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल मैंने जैसे पहले भी कहा है कि इस कैपिटल में जैसे झंडे बरसाए गए, हमें मकबूजा कश्मीर की जो है वो याद ताज़ा करवाई है। उनने बचपन में हमने देखा था कि पुलिस वहाँ की जो आर्मी है वो वहाँ के कश्मीरियों पे कैसे जुल्म करती थी, तो वो चीज़ें हमें अब नज़र आ रही हैं। तो एक बार फिर मैं बताती चलूँ कि एहतिशाम को मैं पर्सनली जानती हूँ, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इंतशारी सोच रखते हों। ये हमेशा सच का साथ देते हैं और इनका अपना ताल्लुक़ जो है वो कश्मीर से है और अपनी आंखों से इनने सारी सूरत हाल जो है वो देखी वहाँ, और ये अच्छे से बता सकते हैं कि इनके लिए कश्मीर की सरजमीन के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है, कौन सी नहीं बेहतर। और अगर कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहा है या फंडेड है कोई भी इंडिया से, तो ये मेरे ख्याल में एहतिशाम जैसे सहाफ़ी जो है उसके कभी भी साथ नहीं देंगे। तो अगर ये इनके साथ खड़े हैं तो ज़रूर ये अपने इलाके की बेहतरी के लिए जो है वो बेहतरी चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि मिल बैठ के पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए कश्मीर का और कश्मीर के मसाइल का हल जो है वो निकाला जाए। और एक चीज़ और मैं जो क्लियर करना चाहूँगी कि ये हकूक़ की जंग है, ये हकूक़ के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये कतई पाकिस्तान से आज़ादी का प्रोटेस्ट नहीं है। मज़ीद इस हवाले से कोई अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।